फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए इसी सीरीज़ में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि संविधान के, हिंदी के और जीके के कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। बात हो रही है हिंदी प्रदीप के, तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को टिक करना है, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद रखना है, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। कल्याण जो एक पत्रिका है उसके बारे में बताना है कि ये सामाजिक है, धार्मिक है या आर्थिक है या राजनीतिक है। तो किस प्रकार की ये पत्रिका है ये बताना है। तो ये धार्मिक पत्रिका है, ये आपको याद रखना है, धार्मिक पत्रिका है ये। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है। जो माधुरी पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है। आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो कहाँ से होता है, लखनऊ से होता है। लखनऊ को आपको याद रखना है। लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे ये बताना है। बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेकर, गांधी जी, नेहरू जी। हिंदी नवजीवन की बात हो रही है तो महात्मा गांधी को याद रखना है, एम.जी. गांधी, महात्मा गांधी, बापू जी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। आलोचना पत्रिका की बात हो रही है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र सिंह या महीप सिंह। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, नामवर सिंह। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि किस लेखक की कृति है। चिंतामणि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नास्कोतोपाख्यान के रचयिता कौन है। इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, सदल मिश्र को याद रखना है, सदल मिश्र, सदल मिश्र को याद रखना है, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहे हैं। नया संविधान ना बनने तक, नया संविधान ना बनने तक भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। वो अधिनियम के बारे में बात हो रही कि कौन सा अधिनियम था। 1935 अधिनियम, 1946 अधिनियम, 1919 अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अधिनियम था, 1935 की बात हो रही है, यानी कि 1935 अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है कि कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव को याद रखना है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हिंस्ट्रांग को याद रखना है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात की जाए तो 1828 से लेकर 1835 तक शासन किया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। राजा राम मोहन राय इनके समकालीन थे। सती प्रथा का अंत भी इन्हीं के समय में हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1928 में किसके द्वारा अस्थाई संविधान बनाया गया था जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। अस्थाई संविधान का मतलब है टेम्परेरी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, एक संविधान बनाया गया था। और बात कर रहे हैं ये 1928 की, 1928 की बात हो रही है। और नेहरू रिपोर्ट भी उसको कहा गया था। तो आपको बताना है कि किसने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश के द्वारा बनाया गया था। वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया, ये बताना है आपको। नेपाल के द्वारा, चीन के द्वारा, जापान के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन को याद रखना है, ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य के तत्व कौन से हैं। राज्य के तत्व के बारे में बताना है कि राज्य के तत्व कौन से हैं। भूभाग बिल्कुल ठीक है, लोग और जनसंख्या ये भी है, सरकार भी है। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची की अवधारणा कौन सी अनुसूची में है। समवर्ती सूची ली किस देश से की गई है, ये भी पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और समवर्ती सूची की अवधारणा कौन सी अनुसूची में है, ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 7 अनुसूची की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नगर पालिका के रूप में एक सदस्य के चुनाव की न्यूनतम आयु क्या होती है। नगर पालिका की बात हो रही है, नगर पालिका के रूप में एक सदस्य की चुनाव की न्यूनतम आयु पूछी जा रही है कि न्यूनतम आयु कितनी होती है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, बिल्कुल याद रखना है, 21 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सही बताना है, ट्रू स्टेटमेंट को बताना है सही। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, बिल्कुल ठीक है। विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। एक पंचायत के सदस्य के रूप में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, तो लुई ब्रेल ने की थी, ये आपको याद रखना है। किसने की थी, लुई ब्रेल ने की थी, लुई ब्रेल, लुई ब्रेल ने की थी। कब की थी, ये भी पता होना चाहिए कब की थी, तो 1821 में की थी, 1821 को याद रखना है। इसके बारे में और क्या पॉइंट है, ये प्रत्येक आयताकार में 6 बिंदु होते हैं। इसके प्रत्येक आयताकार में कितने बिंदु होते हैं, ये पूछा गया है फैक्ट के रूप में। तो आपको याद रखना है कि इसमें 6 बिंदु होते हैं और 64 अक्षरों को अलग अलग बनाया जाता है, ऐसा इसमें। और ये नेत्रहीन लोगों के काम, ये नेत्रहीन लोगों के यूज में आती है, जो बेचारे अंधे होते हैं, है ना, जो नेत्रहीन होते हैं। बिंदुओं की पंक्तियाँ नुकीली होती हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुई ब्रेल। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तन मंडल के ध्रुवों पर ऊंचाई होती है। जो परिवर्तन मंडल होते हैं उनके ध्रुवों की ऊंचाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो तरंगों को जो स्तर परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। रेडियो तरंगों को आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल या ओजोन मंडल। तो क्या कहते हैं उसको, आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल याद रखना है, आयन मंडल। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, सबको ही पता होगा। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% लगभग पाई जाती है ना। हीलियम कितने परसेंट पाई जाती है, हीलियम कितने परसेंट, तो 0.00052 4,
ये हीलियम पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछी जाती है तो 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बाकी आपको मोटा मोटा याद रखना है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है 0.03%, बाकी अन्य गैसें भी आ जाती हैं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती है? मौसम संबंधी जैसे कि बारिश होना, है ना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, किस मंडल की यहाँ पर बात हो रही है? तो क्षोभ मंडल को याद रखना है, क्षोभ मंडल। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? पराबैंगनी किरणों का क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को याद रखना है, ओजोन मंडल। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की बात हो रही है। टास्काटोरा, मेरियाना, टोंगा, स्क्वार। 24 का राइट आंसर हो जाएगा मेरियाना। ये आपको याद रखना है, मेरियाना। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस महासागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करने वाले महासागर का नाम बताना है। भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? भूमध्य सागर को याद रखना है, भूमध्य सागर। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, कितने प्रतिशत भाग पर जल है ये आपको बताना है। तो 80.9% भाग पर क्या है? वाटर है, यानी पानी है, यानी कि जल है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व पूछा जा रहा है। गैस है, वायु है, जल वाष्प है या धूल के कण है? तो जल वाष्प को आप याद रखना है, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की भूमध्य परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य परिधि बताना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पीसीएस तक में पूछा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। परिधि पूछी जा रही है 28 में, तो बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 40,000। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के किनारे ढालू बताए हैं? कौन सा वैज्ञानिक है जिसका नाम बताना है आपको कि पृथ्वी के किनारे ढालू बताए हैं? बेबीलोनिया, यूनान, सिकंदरिया, अमेरिका। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया, बेबीलोनिया। ये बिल्कुल राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, 66.5 अक्षांश पर दिन होता है, ये आपको बताना है। क्या 66 सही 1/2 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अक्षांश पर दिन होता है 24 घंटे, 20 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे। राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। आर्कटिक ध्रुव पे आपसे पूछा जाए तो आपको यही याद रखना है, 66.5 डिग्री। कर्क रेखा पे पूछा जाए तो 23.5 डिग्री उत्तर याद रखना है। मकर रेखा पे पूछा जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिण याद रखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।